ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 14 एंड प्रयास संख्या 190। तो चर्चा हो रही है स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु के बीच में, और स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के भावों को पढ़ते हुए उसी तरह की बातें कर रहे हैं जिस भाव में चैतन्य महाप्रभु हैं, उसका आस्वादन करना चाहते हैं। और यही वास्तविक हमारा भाव होना चाहिए। हमारे हृदय में भी आनंद कृष्ण लीलाओं में होना चाहिए। हमारे आनंद के विषय बहुत सारे बन जाते हैं वास्तव में। कुछ गुड न्यूज़ संसार से रिलेटेड, धन की प्राप्ति, परिवार में वृद्धि, किसी का और कुछ सेलिब्रेशन। वास्तविक हमारे जीवन में सुख का सोर्स जो होना चाहिए वो कृष्ण की लीलाएं होनी चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु इस वक्त बड़े बड़े परम आनंदित हैं इन लीलाओं को सुन के, और राम स्वरूप दामोदर को बोलते हैं कि और बोलो और बोलो और बोलो। तो वो बोलते हैं, कृष्ण आगे राधा यदि रहे दांडाया, तीन अंग भंगे रहे भ्रू नाचाया। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समक्ष खड़ी होती हैं तब वे तीन स्थानों से टेढ़ी हो जाती हैं, गर्दन, कमर और पांव से, और उनकी बाहें नाचने लगती हैं। तो त्रिभंगी जो है, हम लोग कृष्ण को बोलते हैं। ऐसा लगता है कि कृष्ण राधा रानी को देख के तीन अंगों से टेढ़े हो जाते हैं। जब राधा रानी टेढ़ी होती हैं, जैसे कृष्ण हम देखते हैं कि गर्दन टेढ़ी होती है, बांसुरी ऐसे होती है, कमर टेढ़ी होती है, निकली हुई होती है, और पैर मुड़े हुए होते हैं नीचे से। तो इस प्रकार से एग्जैक्टली ये पोज तो नहीं, क्योंकि वो तो बांसुरी नहीं बजा रही हैं, लेकिन फिर भी वो भी इस प्रकार से तीन स्थानों से टेढ़ी हो जाती हैं जब वो कृष्ण के समक्ष खड़ी होती है। मुखे नेत्रे हया नाना भावेरा उद्गार, एई कांता भावेर नाम ललित अलंकार। जब श्रीमती राधा रानी के मुख पर तथा नेत्रों पर विविध भावों का उदय होता है, जो सुंदर नारी सुलभ प्रवृत्ति के उपयुक्त होते हैं, तब ललित अलंकार का प्राकट्य हुआ माना जाता है। विन्यास भंगी रंगाना भुरु विलास मनोहरा, सुकुमार भवेद यत्र ललितम तदुदाहृतम। जब शारीरिक अंग मुलायम तथा भंगिमा युक्त होते हैं हो, और जब बोहें सुंदर ढंग से उत्तेजित हों, तो नारी स्वभाव का सौंदर्य आभूषण प्रकट होता है, जिसे ललित अलंकार कहा गया है। ये उज्ज्वल नीलमणि से लिया गया है। अलग अलग भाव बता रहे हैं किस प्रकार के भाव हैं। जैसे हमने पहले भी सुना, अलंकार, कुछ अलंकार होते हैं उनके गुणों के अलंकार। किसी व्यक्ति की मृदुलता एक अलंकार है, सौम्य भाषण उसका अलंकार है, और कई इस तरह के अलंकार हैं। हमारे चरित्र है, गुण है, हमने सुना था कैसे ये गुण जो है वास्तविकता में हमें सुंदरता प्रदान करते हैं। और इसी तरह से कुछ अलंकार होते हैं, आँखों का देखने का तरीका, बोलने का तरीका। जैसे हम सुनते हैं कि कैसे वो तिरछी नज़र से देखती हैं, और किस प्रकार से उनकी आंखें हिलती डुलती रहती हैं, आंखें ऐसे चढ़ जाती हैं क्रोध में, नाराजगी में। तो ये सब अलंकारों की बात हो रही है। ललित भूषित राधा देखे यदि कृष्ण, दूहे दूहा मिली बारे हयन सतृष्णा। जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इन ललित अलंकारों से विभूषित देखते हैं, तो दोनों में एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। हिया त्रियंग्रिवा चरण कटी भंगि सुमुधरा, चिल्ली वल्ली दलित रतिनाथोर्जित धनु, प्रिया प्रेमोल्लासोल्लसित ललिता ललित तनु, प्रिया प्रीत्यै सासी दुदित ललितांकृति युतः। जब श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने मात्र के लिए श्रीमती राधा रानी को ललित अलंकार से सजाया गया, तो उनकी गर्दन, घुटनों तथा कमर के से एक आकर्षक भाव भंगिमा प्रकट हुई। तो बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं हमारे शरीर के जैसे भाव होते हैं, वैसी हमारी शरीर की लैंग्वेज, शरीर की भाषा होती है, जो कि इसी बात को बताती है। तो जैसे हम कल बता रहे थे कि कोई व्यक्ति प्लास्टिक स्माइल पास करता है, यदि ऐसे करके हंसता है, लेकिन आँखों की लैंग्वेज बताती है कि गहराई में आँखों में प्रेम नहीं है। उसी तरीके से शरीर में बहुत सारी हम कुछ ऐसी लैंग्वेज करते हैं, इस तरीके से शरीर को रखते हैं, उससे पता चल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में है, तो यदि वो ऐसे करके, है ना, क्लोज करके खड़ा रहता है, टेंशन में है, और यदि बहुत स्वाभाविक फील कर रहा है,
तो वो हाथों को हिलाएगा, पैरों को हिलाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग लैंग्वेज से शरीर के भाव का पता चलता है। और वास्तविकता में यहाँ पर ये जो भाव पैदा हो रहे हैं न केवल जैसे हमने सुना उनके गुणों से, न केवल उनके साज सैया से, बल्कि किससे? उनके शरीर के हाव भाव से, तौर तरीके से भी पता चल रहा है कि उनके अंदर इस प्रकार कैसा भाव चल रहा है। तो इस प्रकार से ललित अलंकार यहाँ बोला गया। जब श्री कृष्ण प्रेम को बढ़ाने मात्र श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए श्रीमती राधा रानी ललित अलंकार से सजती हैं, तो एक आकर्षक भाव भंगिमा पैदा होती है। यह कृष्ण से बचने की उनकी इच्छा तथा उनकी लज्जा से उत्पन्न होती है। कि कृष्ण अभी भागेंगे, पकड़ेंगे। तो ऐसी लज्जा से, जैसे कि आदमी एकदम से भागने के लिए तैयार है, एकदम से शर्माया सा हुआ है, कोने में वो खिसक रहा है, धीरे धीरे खिसक रहा है, शर्मा भी रहा है और खिसक भी रहा है। वो देख रहा है कि अभी कृष्ण भागेंगे, तो भागने के लिए एकदम तैयार है। समझ लीजिए पैर धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। तो इस तरह का जो भाव है, इस तरह का कुछ भाव प्रकट हो रहा है। उनकी बाहों की चंचलता कामदेव के शक्तिशाली धनुष को जीतने वाली थी। अपने प्रियतम के हर्ष को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को ललित अलंकारों से सजाया था। तो कामदेव के बारे में अक्सर चर्चा होती है। कामदेव ने बड़ा परेशान कर रखा है वास्तविकता में इस संसार के अंदर। इसलिए भगवान कहते हैं कि देवी है श्री गुणामयी मम माया दुरत्या, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विन ओवर दिस कामदेव। तो कामदेव से जीतने के लिए क्या किया जाए? यदि हम कहते हैं कि राधा कृष्ण की लीलाओं को बड़े हृदय से सुने और समझें कि ये जो काम है ट्रांसेंडेंटल प्रेम है और ये भगवान के लिए वास्तव में, और इसमें जीव को बड़ा आनंद आता है जब इसको सुनता है और साक्षात इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो वही कामदेव, जैसे हम कहते हैं कि मदन मोहन और मदन मोहन मोहिनी, भगवान मदन को ही मोह लेते हैं और कहते हैं ऐसा कि यदि भगवान की आईब्रोज को हम देखें तो काम वासना धीरे 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 समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाएं सुनने से, उनके दर्शन करने से ये बीमारी जो है, सबसे खतरनाक बीमारी, ये दूर होती है। इसलिए हम इसका बहुत गहराई से चिंतन करें। ललित भूषित राधा देखे यदि कृष्ण, दूहे दूहा मिली बारे हयन सतृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को इन ललित अलंकारों से देखते हैं तो दोनों उसको एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा पैदा होती है। वास्तव में कैसे उत्कंठा को बढ़ाया जाए ये राधा रानी जानती है। इसलिए भगवान हमेशा उनसे मोहित रहते हैं। ओके। हिया त्रिय ग्रीवा चरण कटि भंगि सुमुधरा धुरा चल्ली चल्ली बल्ली दलित रचि। ये तो हो गया था, सॉरी, ये हो गया, आगे चला गया। लोभे असी कृष्ण करे कंचुका कर्षण अंतरे उल्लास राधा करे निवारण। जब कृष्ण आगे बढ़कर लालचवश श्रीमती राधा रानी की साड़ी का किनारा खींचते हैं तब वे भीतर से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं, किंतु बाहर से उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं। बाहिरे वामता क्रोध भीतरे सुखे मन कुट्टमित नाम एई भाव विभूषण। श्रीमती राधा रानी की यह आनंदमय भाव कुट्टमित कहलाता है। जब यह भाव प्रकट होता है तब वे बाहरी रूप से कृष्ण से दूर रहना चाहती हैं और ऊपर से क्रुद्ध होती हैं। याद कीजिए, वाम पक्षी ऊपर से क्रुद्ध होती हैं, यद्यपि मन ही मन वो अत्यंत सुखी होती हैं। स्तनाधारादि गृहणे हत प्रीतावती संभ्रमात बहि क्रोधो व्यथित वत्प्रोक्तम कुटमितम बुधई। जब कृष्ण उनकी साड़ी का किनारी तथा उनके घूंघट को पकड़ लेते हैं तो बाहर से अपमानित और क्रुद्ध प्रतीत होती हैं, लेकिन अंदर से हृदय से बड़ी प्रसन्न होती हैं। विद्वान लोग इसे कुटमीत भाव कहते हैं। उज्ज्वल नीलमणि से ये लिया गया। कृष्ण वांछा पूर्ण है करी पाणी रोध अंतरे आनंद राधा बाहिर वाम्य क्रोध। यद्यपि श्रीमती राधा रानी अपने हाथ से कृष्ण को रोक रही थी, किंतु भीतर ही भीतर सोच रही थी कृष्ण को अपनी इच्छा पूरी करने दो। इस तरह में भीतर से अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु बाहर से विरोध तथा क्रोध प्रकट कर रही थी। व्यथा पाया करे ये न शुष्क रोदन ईशित हसिया कृष्ण करे न भर्सन। श्रीमती राधा रानी बाहर से
बनावटी रोदन जैसा भाव प्रदर्शित करती हैं, मानो वह उन्हें व्यथा पहुंचती हो। फिर वह मंद हंसती हैं और कृष्ण को ताड़ना देती हैं। पाणी रोध रोधम विरोधितम वांछम भक्तनाश मधुर स्मित गर्भा माधवस्य कुरुते करभोरूर हारी शुष्क रुदितम चा मुखे अपि। वास्तव में उनकी इच्छा नहीं होती है कि कृष्ण को अपना शरीर छूने से मना करें, किंतु हाथी के बच्चे की सूंड जैसी जांघों वाली श्रीमती राधा रानी उनके आगे बढ़ने का पर विरोध करती हैं और मीठी हंसी द्वारा उन्हें प्रताड़ित करती हैं। ऐसे अवसरों पर वे अपने आकर्षक मुख पर अश्रु लाए बिना रोती हैं। जैसे एक बच्चा रोता है ना, कई बार आंसू नहीं आ रहे हैं और चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, दिखावटी। तो इस तरह से दिखावटी रोना रुदन करती है। तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? देखिए, श्रीमती राधा रानी भगवान को इस प्रकार प्रसन्न करती हैं और बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग उन लीलाओं में बहुत सारी व्यवस्था होती है, उन व्यवस्थाओं में मदद करते हैं। जैसे वृंदा देवी है, अलग अलग प्रकार के पुष्प वहाँ पे सजने चाहिए, अलग अलग प्रकार के पुष्पों की खुशबू आनी चाहिए ताकि उस माहौल को वैसा बनाया जा सके। अलग अलग प्रकार के पक्षी हों, कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो कई सारी गोपियाँ उस कुंज में, निकुंज में इधर उधर होती हैं और इस लीला को बहुत बढ़िया करने का प्रयास करी होती है। कुछों का यही काम होगा कि कोई फालतू का जीव जंतु ना आ जाए, कौवा ना आ जाए वहाँ पर, कौवा कहाँ है। तो कुछ है जो ऐसे जानवरों को दूर भगाने में लगी होंगी, कोई लोग व्यक्ति वहाँ पे ना आ जाएं, कुछ व्यक्ति कुछ उसी काम में लगे होंगे। तो बहुत सारी सेवाओं में करोड़ों गोपियाँ लग जाती हैं ताकि ये लीला बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो सके। जैसे हम लोग एक प्ले करते हैं, छोटा सा प्ले होता है, उसमें कितने सारे लोगों को लगाना पड़ता है। तो उसी तरीके से भगवान की लीलाएं जो हैं उसमें कई सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम सबको उसके लिए तैयार करना है अपने आप को, ताकि हम लोग गोपियों के दास बन सकें, उनके दास बन सकें और भगवान की लीलाएं बड़ी अच्छी तरह से चल सकें। और ध्यान रखिए, इनका दर्शन का श्रवण भागवत जब हम वैकुंठ में सुनते हैं तो बिल्कुल पवित्र हृदय से सुनते हैं। यहाँ पर हमें धीरे धीरे इस हृदय को पवित्र करना है। जितना हृदय पवित्र होगा उतना आनंद बढ़ जाएगा। एई मत आर सब भाव विभूषण यहाँ ते भूषित राधा हरे कृष्ण मन। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी उन विभिन्न प्रेम भावों से अलंकृत एवं विभूषित हैं जो श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट करते हैं। और हमारा मन भी कैसा होना चाहिए? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूल हमारा हृदय, इसका मतलब कैसा होना चाहिए? राधा रानी के हृदय जैसा होना चाहिए। राधा रानी का कॉम्पिटिटर नहीं बन जाना हमें कि हम भी अब कृष्ण को अट्रैक्ट करेंगे राधा रानी की तरह। हमें अपने भाव को वैसे ही करना है, उनको प्रसन्न करने के लिए हमें राधा रानी को प्रसन्न करना है। अनंत कृष्णेर लीला नाया वर्णन आपने वर्णन यदि सहस्त्र वदन। श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, भले ही वे स्वयं सहस्त्र वदन अर्थात 1000 मुख वाले शेषनाग के अवतार के रूप में उनका वर्णन क्यों ना करें। अपना ही वर्णन अपने एक अवतार शेष से करें, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इतनी लीलाएं, इतनी प्रकार का, बिकॉज जहाँ पर भी एक्साइटमेंट होती है वहाँ कुछ हो रहा होता है। जहाँ पर देयर इज नो एक्साइटमेंट, क्या हाल है आजकल के संसार में, लोग पूछते हैं ना कैसे हो, ठीक है, कुछ नया चल रहा है, संसार चल रहा है। क्या चलेगा इस संसार में? ऑफिस गए, काम किया, रात को आ गए, सो गए, किसी दिन क्या कहते हैं उसको, दम आलू खा लिए, किसी दिन पुलाव खा लिए, किसी दिन कुछ खा लिया। बस यही है एक्साइटमेंट। थोड़ी बहुत जो एक्साइटमेंट है वो खाने की वैरायटी आदमी देखता है या किसी संबंध में वैरायटी देखता है, शारीरिक संबंध में, और उससे भी थक जाता है, बोर हो जाता है, और यही जीवन में चलता रहता है। तो एक्साइटमेंट जो है स्पिरिचुअल जगत में है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति तो आत्मा का आत्म साक्ष वो है, आत्महत्या है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में कोई वैरायटी नहीं है। और इस संसार में जो वैरायटी दिखती है वो बड़ी बासी है और बड़ी दूषित है, उसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी साथ में जुड़ के आती है। इसलिए यदि आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो वो गोलोक में है, और एक्साइटमेंट की वजह से देयर इज हाइपर एक्टिविटी, कुछ ना कुछ होता रहता है, नया 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 नया। जैसे इस्कॉन के इस परिवारों में कई लोग कहते हैं यहाँ रोज कुछ नया हो रहा होता है। कभी ऐसा दिन होगा कि हम आराम से बैठेंगे, आज कोई काम नहीं है, पूरे दिन आराम से बैठेंगे। ऐसा लगता है कि अनलिमिटेड चीज़ें चली जा रही हैं, रोज कुछ नया शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण भी इतनी लीलाएं करते हैं कि उसका बखान करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा भावों की उन्माद होता है, ना। जब आदमी भाव, जैसे बच्चा देखते हैं, बच्चे के अंदर भाव का उन्माद होता है,
कुछ लेवल तक। इसलिए बच्चा आप देखते हैं कभी भी एक जगह पे खड़ा ही नहीं होता है। हाँ, आपके यहाँ पे खड़ा होगा, आपके पेन को, मोबाइल को छेड़ने लग जाएगा, आप डरा के भगाओगे, कहीं वहाँ जाएगा, किसी मशीन को छेड़ेगा, फिर कुछ और करेगा, फिर उसको कुछ करोगे, कुछ ना कुछ वो हमेशा करता रहेगा। तो ये है, ये जो भाव का उन्माद है, इसमें ऐसा होने लगता है। ये स्पिरिचुअल जगत में, यहाँ पे तो हम थके हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि पुनः पुनः चरविता चरविनाम, इस पुनः पुनः चुइंग द चूड, चुइंग द चूड, चुइंग द चूड, थूका चबाया, थूका चबाया, इसलिए कुछ रस नहीं बचा है, इसलिए थके हैं ये बेचारा गम का मारा। इन्हें चाहिए कुछ टॉनिक। ओके, श्रीवास हसिया कहे सुन दामोदर, आमार लक्ष्मीरा देखी संपत्ति विस्तार। इस पर श्रीवास ठाकुर हंस पड़े और स्वरूप दामोदर से बोले, हे महाशय जरा सुनो तो, देखो मेरी लक्ष्मी जी कितनी ऐश्वर्यवान हैं। ओहो, बीच में अचानक से कुछ शुरू हो गया है, देखते हैं क्या होता है। तो हमने आखिर में पढ़ा था कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, तो इस पर एकदम से श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, देखो जी लक्ष्मी जी कितनी ऐश्वर्यवान है। वृंदावनेर संपद देख पुष्प किसलय, गिरी धातु शिखी पिंच कुंजा फलमया। जहां तक वृंदावन के ऐश्वर्य की बात है, उसमें कुछ फूल तथा टहनियां, कुछ पहाड़ी, खनिज और मोर पंख तथा गुंजा नामक पौधा है। वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है? वृंदावन का ऐश्वर्य तो यही सब है, ये पेड़, ये पत्ते, ये फूल, मोर पंख, चिड़िया का चहचाना, इस प्रकार से। तो हमें भी अपने जीवन को इस तरह से, इन चीज़ों से अट्रैक्शन थोड़ा सा पैदा करना चाहिए। इन चीज़ें हमें तुरंत वृंदावन याद दिलाएं। नेचर के जैसे हम कहते हैं जितना क्लोज रहेंगे, नेचर ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि नेचर भी सतोगुण है, जैसे हम कहते हैं, कहीं हम सतोगुण में ना फंस जाएं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को आर्टिफिशियल तरीकों से सजाने लगते हैं, सजाते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, नेचुरल प्रकार से सजाएं, क्योंकि वृंदावन का यही ऐश्वर्य है। वृंदावने देखी बारे गेला जगन्नाथ, सुनी लक्ष्मी देवी रमने हैल असो याथ। वृंदावन देखने का निश्चय करने पर जब जगन्नाथ जी वहां गए, तो इसे सुनकर लक्ष्मी जी को ईर्ष्या हो गई, बेचैनी का अनुभव होने लगा। क्योंकि वृंदावन अलग है और वैकुंठ अलग है। लक्ष्मी जी वैकुंठ में रहती हैं और वृंदावन में तो गोपियां रहती हैं। अब जो है ये सुन के लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। एक संपत्ति छाड़ी के न गेला वृंदावन, तारे हास्य करीते लक्ष्मी करीला साजन। उन्हें आश्चर्य हुआ, जगन्नाथ जी इतना ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन चले गए। हाँ, ऐसा ही आश्चर्य समाज के लोगों को बहुत ज्यादा होता है। कहते अरे इन्होंने नौकरी छोड़ दी, इतना ऐश्वर्य छोड़ दिया, अरे इन्होंने घर ही छोड़ दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी करोड़पति अरबपति, उनके जो परिवार के चाचा और पिताजी थे गोवर्धन मजूमदार, और ये लोग इतने, हिरण्य मजूमदार इतने धनवान थे कि बताया नहीं जा सकता, ऐसा बताते हैं। और कई 10-10 नौकर पर्सनली रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ लगा रखे थे। सोचिए, 10 नौकर तो उन्हीं के साथ लगा रखे थे। कुछ करते नहीं थे वो, बिना काम करने के लिए। कि एक ने खाना देगा, एक ने कपड़े पकड़ाएगा, एक ने ये करेगा। इतना ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य, और उस ऐश्वर्य को ठोकर मार के रघुनाथ दास गोस्वामी चले जाते हैं। आश्चर्य होता है लोगों। उनके पिताजी उनका विवाह कर देते हैं एक कन्या के साथ, इतना ऐश्वर्य और बहुत ही सुंदर कन्या के साथ विवाह करते हैं। क्या मिला? इतनी सुंदर पत्नी, इतना ऐश्वर्य, धन, सब कुछ, उसके बाद भी रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। कितना हैरानी की बात है। और इसी तरह हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं। नरोत्तम जो है, ही वॉज अ किंग अगेन, राजा थे, ये राजा, प्रिंस थे, राजकुमार थे, और वो भी सब कुछ त्याग देते हैं। बड़ी हैरानी होती है देखकर। हमारी गुरु परंपरा में न जाने कितने ऐसे लोग हैं, हमारे वैष्णव संप्रदाय में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन सब को ठुकरा दिया। और लोग देख देख के हैरानी होते हैं, क्या, कैसे कर दिया, इट इज़ इम्पॉसिबल। लोगों से होता नहीं है, ये करना बड़ा मुश्किल है। जिसके हृदय में, इसलिए कहते हैं भक्ति का जो पुत्र है वो क्या है? ज्ञान और वैराग्य। जितनी हमारे हृदय में भक्ति बढ़ती है, उतना वैराग्य पैदा होता है चीज़ों से, अटैचमेंट समाप्त होती है। कृष्ण से जितनी आसक्ति होती है, उतनी संसार से आसक्ति क्या होती है? कम होती है। तो ये उसका एक लक्षण है। तो यदि हमारी संसार से आसक्ति खत्म नहीं हो रही है, तो हमें अपनी भक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो कहती है जगन्नाथ जी के बारे में बोले, क्या बोले, 6 गुणों में से, 6 ऐश्वर्यों में से भगवान का एक ऐश्वर्य है कि इज फुल ऑफ रिनंसिएशन, ऑल रिनंसिएशन। मतलब कि संसार में जितने भी त्यागी हैं, उन त्यागियों के पिताजी कौन है? उन त्यागियों के पिताजी, त्यागी मतलब त्यागी, कास्ट त्यागी की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वाह, त्यागियों के पिताजी कृष्ण है। त्यागी मतलब जो दुनिया में जितना भी त्यागने वाले हैं, किसी ने अपना धन त्यागा, ऐश्वर्य त्याग दिया, ज्ञान त्याग दिया, घर बार त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया,
इन सब त्यागियों में जो परम है वो है कृष्ण। और त्यागी वही व्यक्ति कर सकता है त्याग जिसके पास कुछ होता है। पहली बात तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो भी है वो उधार लिया हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ है, तो क्या तो हम त्यागेंगे, उन्हीं की चीज़ है, उन्हीं को देते हैं। लेकिन हर चीज़ के मालिक कौन है? कृष्ण है, सर्वलोके महेश्वरम, और वो इस प्रकार हर चीज़ को त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से जो, इसलिए इतनी कोई हैरानी की बात नहीं कि जगन्नाथ जी ने अपना ऐश्वर्य, जगन्नाथ मंदिर कैसे छोड़ दिया। उनकी हंसी उड़ाने के उद्देश्य से लक्ष्मी जी ने अपने आप को सजाने का काफ़ी प्रबंध किया। कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे, हमारे भक्त बड़े सिंपल हृदय के होते हैं और कहीं पे बड़े सिंपल कपड़ों में गए होते हैं, तो किसी शादी में किसी पार्टी में जाएंगे तो हंसी उड़ाएंगे, क्या पहन के आया, अरे धोती धोती। या आपके पास पुराना कुर्ता है, वही एक कुर्ता है आपके पास एकमात्र, और कुछ बच्चे होंगे, यदि हमारे बच्चे भी ऐसा करते हैं तो बड़ी घृणा की बात है कि वो हमारे किसी बच्चे को उसके कपड़ों के लिए बोलें कि देख क्या पहना है, देख कितना गंदा सा पहन रखा है, देख क्या फटा हुआ पहन रखा है। हर व्यक्ति की अपनी एक फाइनेंशियल कंडीशन है, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि मरने के बाद ये कंडीशन फिर से जीरो हो जाती है, इसको फिर से अर्जित करना पड़ता है। लेकिन जो धन है वास्तव में, जैसे हम कहते हैं गोलोक का धन क्या है? हरिनाम संकीर्तन, भगवान के प्रेम का धन, ये वास्तविक धन है। तो हम किसी को इस प्रकार का हंसी उड़ाना तो बहुत ही बुरा है, लेकिन यदि कोई और हमें उड़ाए तो हम क्या करें? यदि कोई हमारी उड़ाए तो हमें चुपचाप उसको दैन्यता से सहन करना चाहिए, और ये दैन्यता ही हमारे अंदर भक्ति भी पैदा करेगी। अगर हम उसके साथ बदले का डिबेट करने लग जाएं, हराने लग जाएं, तो क्या होगा? अहंकार पैदा होगा, धोती कुर्ता का अहंकार हो जाएगा। हमें धोती कुर्ता का भी अहंकार नहीं करना है, साधारण ही रहना है। तो लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? लक्ष्मी जी भगवान को दिखाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि वो तो अब वृंदावन चले गए हैं, सामान्य साधारण जगह जहाँ पर सोने का हार नहीं है, क्या है? पत्ते और फूलों का हार पहन रखा है। तो लक्ष्मी जी खूब सच के गई जा रही है। तोमार ठाकुर देखिए संपत्ति छाड़ी, पत्र फल फूल लोबे गेला पुष्प बाड़ी। तब लक्ष्मी जी की सेविकाओं ने भगवान जगन्नाथ के दासों से कहा, क्या कहते हैं? पहले तो खूब पीटा गया था, आपको याद है, खूब पीटा था इन्होंने। अब बोलिए, तुम्हारे स्वामी भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी के महान ऐश्वर्य का त्याग क्यों किया? कुछ पत्ते, फूल और फलों के लिए? श्रीमती राधा रानी के फूलों का बगीचा क्यों देखने गए? अब लक्ष्मी जी की सेविकाएं भी उसी भाव में हैं, जैसे भाव का लीडर होता है वैसे भाव में उसके फॉलोअर भी आ जाते हैं। ऐसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। तो लक्ष्मी जी को देख के, लक्ष्मी जी के, है ना, ऐसे हम भी सोचने लगते हैं हम राजा के साथी हैं तो हम भी तो कुछ हैं। तो ये कह रही हैं, तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे जगन्नाथ, अरे जगन्नाथ जी तो सबके हैं, जगन्नाथ कहते हैं, तुम्हारे स्वामी हमारी लक्ष्मी को छोड़ दिया। जैसे बोलते हैं ना, माँ में का पांडवश्चैव किम कुर्वता संजय। हाँ, क्या किया मेरे पुत्रों ने और इन पांडवों ने युद्ध में? क्या किया? उन्होंने कहा ये तो पांडव हैं, मेरे पुत्रों ने क्या किया? तो यहाँ पर क्या बोल रही हैं? तुम्हारे स्वामी जगन्नाथ ने हमारी लक्ष्मी जी के महान ऐश्वर्य का त्याग कर दिया। किस लिए? पत्तों के, फूलों के लिए, कुछ फूलों के बगीचों के लिए। यही कर्म करे कहा विदग्ध शिरोमणि, लक्ष्मी अग्रेते निज प्रभुर देही देहानी। तुम्हारे स्वामी हर बात में अत्यंत पटु हैं, लेकिन तो भी वे ऐसे कार्य क्यों करते हैं? हाँ, एक साधारण आदमी की तरह। वो तो बड़े समझदार, बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बहुत सुंदर व्यक्ति, ऐश्वर्यवान व्यक्ति, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है उनको, इतनी बढ़िया जगह छोड़कर क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं वो, लेकिन ऐसे कार्य क्यों कर रहे हैं? तुम लोग अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के समक्ष लेके आओ। जैसे कि बोलते हैं ना, उस आदमी को पकड़ के लेके आओ राजा के सामने। अब बताइए, कह रहे तुम जाओ, हम आदेश देती है, अपने स्वामी को पकड़ के हमारी लक्ष्मी जी के सामने पेश किया जाए। एत बलि महालक्ष्मी सब दासी गणे, कटी वस्त्रे बांधी आने प्रभुर निज गणे। इस तरह लक्ष्मी जी की सारी दासियां जगन्नाथ जी के सभी दासों को बंदी बनाकर, कटी वस्त्रों से बांधकर लक्ष्मी जी के समक्ष ले आई। हाँ, करता है, करेगा कि नहीं करेगा? वो कैसे करें? उनको तो भगवान के क्या होते हैं, अभय चरणार बिंदरे भजहू रे मन, श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। जो नंद नंदन के चरणों का ध्यान करता है, उसके अंदर कैसा भय, वो कहाँ से डरने वाले थे? वो क्या है कि जाके पकड़ के लाओ, वो डरते नहीं थे। ना तो आक्रमण करते हैं भक्त लोग और ना ही डरते हैं, दोनों ही है। तो क्या किया गया? उनको बांध लिया गया और बांध के पटक पटक कर लक्ष्मी जी के सामने ले आया गया। तो भगवान के भक्त बनना है तो ये पिटाई खाने की आदत डालनी पड़ेगी। कई बार भगवान ही अपने भक्तों को दुख देते हैं,
उसके हृदय से थोड़ा बहुत जो अहंकार कई बार रह जाता है ना हमारे हृदय में, उस अहंकार को चूर करने के लिए। तभी कहते हैं यस्सा हम अनुग्रहामि हरंती तद्धनम शनैः, उसके जीवन में कष्ट आ जाते हैं, दुख आते हैं। जैसा अभी हमारे भक्तों के बीच में हुआ जो बांग्लादेश में है, हाँ, यह अक्सर हमारे भक्तों के साथ होता ही रहता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तंग करता ही रहता है। कभी परिवार के, कभी समाज के लोग अक्सर दुख देते रहते हैं। और इन दुखों से हमारे अहंकार का चूर्ण होता है, हम भगवान के टोटली शरणागति होते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं शास्त्रों में। नारद मुनि भगवान का ध्यान कर रहे थे, एकमात्र उनकी देखने वाले उनकी माँ थी, और उनकी माता का ध्यान हो जाता है और जंगल में अकेले हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखते हैं। तो यहाँ पर भगवान के जो है भक्त हैं, जो पिट रहे हैं, भगवान के लिए पिट रहे हैं। और ऐसे ही वृंदावन के वासियों ने ऐसा कई सारी जगहों पर देखा। कभी बादल आ रहे हैं, कभी कोई बैल सांड बड़ा सा बना आ जा रहा है, किसी का घर तोड़ दे रहा है, कुछ कर दे रहा है। बहुत सारे कष्ट भगवान के होते हुए आते रहते हैं। अगेन क्योंकि भगवान हाइपर एक्टिव रहते हैं, तो उसके साथ पास कुछ ना कुछ हाइपर एक्टिव होता रहता है। कई सारे दानव असुर भी आते रहते हैं। तो ये रिस्क लेने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो लक्ष्मी जी के पास ले आई। लक्ष्मी रचरण यानी कराया प्रणति, धन दंड लय आर कराया मिनति। जब जगन्नाथ जी के सारे दास लक्ष्मी जी के चरण कमल के समक्ष में ले आया गया, तो उनको दंड दिया गया और उन्हें प्रणाम करने के लिए बाध्य किया गया। करेगा कि नहीं करेगा? प्रणाम कर, चल दंडवत प्रणाम कर। तो कई बार तो हमारे सीनियर हमें सिखाने के लिए बोलते हैं, कर प्रणाम, प्रणाम क्यों नहीं करता है? तो हमें बड़ा उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कैसा अहंकारी आदमी है, प्रणाम करने को बोलता है। हमें तुरंत दंडवत कर लेना चाहिए। तो हमारे बड़े जब हमसे ऐसा बोलेंगे, हमारे कोई भी वैष्णव हमको यदि ऐसा बोलता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कितना अहंकारी व्यक्ति है, हमें प्रणाम कर ही देना चाहिए। कोई व्यक्ति हमें बोले तुम क्यों नहीं करते हो ये सेवा, क्यों नहीं करते हो, तो हम क्या कहें, मैं कर लेता हूँ। जैसे ही कुछ बहस होती हुई लगे तो झुक जाना चाहिए, तेना आदि भी सुनी चाहिए। जब लगे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये सेवा तुम्हें करनी है, ये सेवा मुझे करनी है, तुम्हें प्रणाम करना है, मुझे प्रणाम करना है, किसको बताना चाहिए था, तुम्हें भी मुझे फ़ोन करना चाहिए था या मुझे तुम्हें फ़ोन करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत समझाने पर बात समझ नहीं है तो हाँ मेरी गलती है, मुझे बताना चाहिए था, मुझे प्रणाम करना चाहिए था, मुझे ये सेवा करनी चाहिए थी। इस प्रकार से भक्त होते हैं। तो यहाँ पर उन्हें दंड दिया जा रहा है और प्रणाम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। रथेरा ऊपर करे दंडेरा ताड़न, चोर प्राया करे जगन्नाथे सेवक गण। फिर सारी दासियां रथ पर लाठियों से प्रहार करने लगी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दासों के साथ लगभग चोरों जैसा बर्ताव किया। पिट गए बेचारे। भगवान जगन्नाथ तो गुंडीचा में फिर भी आराम से बैठे हैं, अब क्या करें। भगवान के दास इधर उधर घूमते हैं ना, उनका प्रचार करने के लिए, प्रसाद लाने के लिए, बाहर से उनकी पिटाई होती है। भगवान जगन्नाथ जी बैठे हैं आराम से, उनको कहाँ पता लग रहा है, अंदर बैठे हैं आराम से। ये बेचारे बाहर पकड़े गए और रथ को पीटा जा रहा है। इस रथ, ये तू लेके गया था जगन्नाथ को, तू लेके गया था, रथ को मारा जा रहा है। सोचो कितना गुस्सा है उनके अंदर। और जो भी वहां पकड़ा जा रहा है, धरपकड़ चल रही है इस वक्त, रेड पड़ रही है, रेड। कहीं भी कंठीधारी पकड़ा गया, मारो उसको, तिलकधारी पकड़ा गया, मारो, धोती कुर्ता मारो उसको। ऐसा माहौल चल रहा है। चोरों जैसा बर्ताव हो रहा है। लक्ष्मी जी को साधारण तरीके से मत लीजिए आप, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजा, दिवाली आने वाली है। लक्ष्मी जी बहुत मारेगी, बहुत मारती हैं लक्ष्मी जी का क्रोध जो है। ये कहते हैं भगवान का भक्त बनना सबसे बेहतर है, क्योंकि देवताओं की भक्ति में भी कमी हो जाती है। इंद्र की भक्ति में जरा सी कमी हुई तो इंद्र ने डुबो ही दिया सबको, बताइए, खत्म ही कर दिया। तो बड़ा खतरनाक है। सीधा भगवान की चरणों में जाइए, सर्वधर्मान परित्यजे, केवल उनकी शरणों में जाइए। तो वो हमारी रक्षा करेंगे वास्तव में, नहीं तो पिट जाएंगे हम लोग। डायरेक्टली लक्ष्मी जी की पूजा करने के चक्कर में आदमी की बहुत पिटाई हो सकती है। आज देख सकते हैं आप यहाँ पर, सब भृत्य गण कहे योड़ा करी हाथ, काली आनी दिव तोमार आगे जगन्नाथ। अंत में भगवान जगन्नाथ के सारे दासों ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी विनती करी और विश्वास दिलाया कि वह अगले दिन जगन्नाथ जी को लाकर उनके समक्ष पेश कर देंगे। इसको कहते हैं समय काल परिस्थिति के हिसाब से जीना। जबरदस्ती वहां पर किसी जगह पर बहस करना है, कोई व्यक्ति हमसे लड़ रहा है तो हम भी उससे ऐसे बहस कर रहे हैं, ऐसे बहस कर रहे हैं। कोई किसी को पुस्तक बांटने गए थे, कई बार ऐसा हमने देखा, पुस्तक बांटने गए और उसने बोला बताओ पहले तुम्हारी पुस्तक, कैसे साबित होगी तुम्हारी पुस्तक, ये है वो है। अब उसकी बातों से ही लग रहा है वो आदमी बहस करने के मूड में। और हमारे कई भक्त लग जाते हैं, हम बताते हैं और 3 घंटे उसी आदमी के साथ बहस करने में लग गए।
बाकी लोगों ने 30-30 भगवत गीता कर दी, वो एक भगवत गीता को लेके ही खड़ा रहा वहाँ पर। उस आदमी को ही बहस करने में कोई फायदा नहीं है इन सब चीज़ों में। हाँ, तो समय देश काल परिस्थिति के अनुसार से ओके जी, हरे कृष्णा जी, सॉरी गलती हुई, निकल जाइए वहाँ से। ओके ओके, हम कर देंगे। हाँ, तुम इतनी जोर से कीर्तन क्यों करते हो? सवेरे सवेरे तुम लोगों ने हल्ला मचा रखा है यहाँ पर, सोने का समय है, इसका समय है, ऐसा बोलते हैं ना कई लोग। तुम्हें पता भी है दुष्ट कहीं के पापी लोगों, 5 बजे सोने का समय है या आरती करने का समय है, और घमासान भयंकर लड़ाई हो जाती है, पुलिस को बुला लिया जाता है, बड़ी मुसीबत आती है। इससे बेहतर ये जी हम प्रयास करेंगे, खिड़की बंद कर दीजिए, दरवाजे बंद कर दीजिए। जरूरी है सवेरे माइक लगाना है, अगर ऐसा हो रहा है तो बंद कर दीजिए माइक को, अंदर ही अंदर पर कुछ कीजिए। मतलब जबरदस्ती झगड़ा करने से दिक्कत होती है। आप नगर संकीर्तन कीजिए, उसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ा सा मोल्ड हो जाए तो बेहतर रहता है परिस्थिति में। तो भगवान के जो सेवक थे उन्होंने कहा माहौल बहुत खराब हो रहा है, सारे भक्तों को पीटा जा रहा है, इसलिए कुछ भक्त क्यों ना झुक जाएं। हाँ, तो भक्त झुक गए, बोले जी ले आएंगे जगन्नाथ जी को, ले आएंगे। अब जगन्नाथ जी तभी आएंगे जब उनका मन है, ऐसे कैसे ले आएंगे? हाँ, लेकिन फिर भी बोल बाल के निपटाओ। तबे शांत हैया लक्ष्मी आया निज घर, आमार लक्ष्मी रस संपद वाक्य अगोचर। तब लक्ष्मी जी का इस प्रकार शांत किए जाने पर अपने घर चली गई। ध्यान रखिए, लक्ष्मी जी वृंदावन नहीं गई। कैसे जाएं? एक रूम में 5 लोगों को रुकना पड़ेगा, यात्रा होने वाली है, टॉयलेट शेयर करना पड़ेगा, जोर से लगी है, क्या करें, लेकिन वेट करना ही पड़ेगा, ऑपुलेंस नहीं मिल पाएगा। और उसके ऊपर यदि आप ब्रजमंडल परिक्रमा में चले गए, तब तो आपकी बाल्टी पानी की भरी थी, थोड़ी देर आपने मुंह इधर किया, देखा बाल्टी गायब है, दूसरा व्यक्ति बाल्टी लेके टॉयलेट चला गया। ये वहां का रोज का किस्सा है। और मारा मार चिल्ला चिल होती है पानी के चक्कर में, क्योंकि टैंकर रखे होते हैं पानी के, और टैंकरों में बाल्टियां लगाई जा रही हैं। अब किसी को जोर से आ रही है, किसी को धीरे आ रही है, जो भी है वो कुछ कर नहीं सकते हैं, लाइन लगी है वहां पर। और हम आपको बताएं, टैंकर के आसपास पानी गिरने से कीचड़ हो जाता है, और उस कीचड़ में पैर धप गिरता है, और उठाते हैं तो चप्पल वहीं धसी रह जाती है। और तो और पर्दा भी प्रॉपरली नहीं होता है कई जगह पर। हाँ, कई जगह पर आप बैठे हैं, कहीं दरवाजे की कुंडी खराब है टॉयलेट की, आप दरवाजे को पकड़ के बैठे और कोई व्यक्ति अचानक से किसी दरवाजे खोल देता है। ये सब कुछ हो सकता है। ब्रजमंडल परिक्रमा की बात कर रहे हैं, सब लोग तो नहीं जाते हैं उसमें, लेकिन ऐश्वर्य है, यानी कि वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है, वृंदावन में सरलता है। तो ऐश्वर्य को ना त्यागने वाला व्यक्ति कभी वृंदावन का आनंद नहीं ले पाता, और ऐसी इसी कारण से व्यक्ति इस ब्रजमंडल परिक्रमा का आनंद नहीं ले पाता। जो इसका आनंद है वो अलग ही आनंद है। हाँ, तो इस तरह से हम जब यात्राएं करते हैं तो उसमें ऑपुलेंस नहीं मिल पाता है अक्सर, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि यात्रा को बजट बनाया जाए ताकि गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति सभी जा पाए, गरीब भी जा पाए। इसलिए कई बार हमें ऑपुलेंस त्याग ही देनी चाहिए। हाँ, लेकिन लक्ष्मी जी अपनी ऑपुलेंस नहीं त्याग पाई, तो वृंदावन नहीं जा पाई, सजी समरी सच समर के क्या किया, आदमी क्यों सस्ता समझता, आओ मुझे देखो। अब एक तो होता है कि भगवान के लिए सजना, तो उनके सामने जा। अभी हमने सुना राधा रानी कैसे अलंकार अपने शरीर में पैदा करती है, भगवान को देख के टेढ़ी हो गई शरीर से, मंद मंद मुस्कान है, कुछ कुछ है, बड़ा सरल देखता, सरलता का भाव देखा अभी अभी आपने। और शिवास ठाकुर ने कहा अरे अरे इसको छोड़ो, और ये लक्ष्मी जी को देखो जरा, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, यहाँ तो पिटाई हो रही है, प्रणाम किया जा रहा है, मेरे हस्बैंड कल वापस आ जाना चाहिए, बहुत सेवा कराते हो तुम लोग, त्याग रखा है इसने घर को, घर का काम, ये काम, सेवा सेवा सेवा, हाँ छोड़ूंगी नहीं किसी को। कई बार ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, कई व्यक्ति आ गए मंदिर में, सेंटर में, और खूब गाली गलौज करके, तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा कर रखा है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। हाँ, कुछ काम नहीं करता, निठल्ला है, उसको क्या पता, अरे इतना काम करता है कि क्या बताएं, तुम निठल्ले हो, यहाँ देखो जरा कितना काम करता है। लेकिन उसको लगता है ना कि मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। तो लक्ष्मी जी कहती है मेरा पति वापस सही है, समझ में आया तुम्हारे, तो बोलते हैं चीज कल आ जाएगा वापस, कल आ जाएगी। तो इस तरह से किसी तरह से निपटारा होता है, और लक्ष्मी जी अपनी शान में वापस। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि लक्ष्मी जी का ये जो स्वभाव है, ये साधारण स्वभाव जैसा नहीं है, ये भगवान को बड़ा प्रिय है, तभी तो पाँव दबाती है हमेशा, भगवान के दबाती पाँव ही है, ऐसा नहीं है भगवान से पाँव दबाती है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, हमने सुना है कि लक्ष्मी जी भगवान के वैकुंठ में अपने बालों से पोछा मारती हैं। अब बालों से पोछा मारते हुए तो हमने किसी नारी को देखा नहीं घर में, हाँ, लेकिन लक्ष्मी जी बालों से पोछा मारती हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर वो सर्वेंट का भाव तो है, तभी तो लक्ष्मी है, लेकिन एक डिफरेंट तरह का मूड है, थोड़ा स्वामित्व है इसमें, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वकीय। इसलिए ये परकीय भाव नहीं है, ये स्वकीय भाव है।
और इस प्रकार से स्वकीय भाव दिखाकर लक्ष्मी जी अपने घर चली गई। हमारी लक्ष्मी का ऐश्वर्य वर्णनातीत है। हाँ? तो इस प्रकार से भक्त लोग इस वर्णन में बड़ा आनंद लेते हैं, इस हेरा पंचमी में, लक्ष्मी विजय उत्सव में। दुग्धाउटी दधि मधे मथे तोमार गोपी गणे, अमर ठाकुरानी वैसे रत्न सिंहासने। शिवास ठाकुर ने स्वरूप दामोदर से आगे कहा, हाँ, आपकी गोपियां, ये दोनों में भी लड़ाई हो गई एक तरह की, दोनों ने गुट बना लिए। हाँ, ये ट्रांसीडेंटल मेलो रस को स्वाद करने के लिए। अब श्रीवास ठाकुर तो पूरा गोपी भाव में ही है वास्तव में, वो तो नारद मुनि है। नारद मुनि ने वास्तव में गोपियों के रास नृत्य में पार्टिसिपेट किया था। हमने सुना था कुसुम सरोवर में भी नारद मुनि नहाए थे, गोपी बन के निकले थे, नारद कुंड के सामने ही है जगह, और फिर उन्होंने रास नृत्य में पार्टिसिपेट किया था। तो नारद मुनि तो रास नृत्य में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उन्हीं के अवतार शिवास ठाकुर, लेकिन यहाँ डिफरेंट मूड ले चुके हैं। कहते हैं आपकी गोपियां, स्वरूप दामोदर, आपकी गोपियां दूध औंटने और दही मथने में लगी, आता क्या है इनको? अनपढ़ गई की गोपियां गायें चराती हैं, हेल 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 करती रहती हैं, चारा बनाती रहती हैं गंदा, गोबर साफ करती हैं, दूध मथनी रहती हैं। हाँ, ये तुम्हारी गोपियां, किंतु मेरी ठकुरानी लक्ष्मी जी रत्नों के सिंहासन पे बैठी रहती हैं। नारद प्रकृति शिवास करे परिहास, शोनी हासे महाप्रभुर यत निज दास। नारद मुनि के भाव में शिवास ठाकुर इस प्रकार मजाक कर रहे थे, यह सुनकर महाप्रभु के सारे निजी दास हंसने लगे। हाँ, इसने उस लीला स्मरण को और ज्यादा चार चांद लगा दिया। अब सारे ही भगवान के भक्त हैं, लक्ष्मी जी भी भक्त हैं, लेकिन अलग अलग रस है, तो इसका स्वादन ये लोग कर रहे हैं। प्रभु कहे, प्रभु ने क्या बोला? प्रभु कहे श्रीवास तो माते नारद स्वभाव, ऐश्वर्य भावे तो माते ईश्वर प्रभाव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से कहा, अरे श्रीवास, तुम्हारा स्वभाव ठीक नारद मुनि जैसा है, भगवान का ऐश्वर्य तुम पर अपना सीधा असर कर रहा है। इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध व्रजवासी, ऐश्वर्य न जानो इहो शुद्ध प्रेम भासी। स्वरूप दामोदर वृंदावन के शुद्ध भक्त हैं, वो इतना भी नहीं जानते कि ऐश्वर्य क्या होता है, क्योंकि वे शुद्ध भक्ति में ही डूबे रहते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनको कभी भी ऐश्वर्यों के प्रति आसक्त नहीं रहना चाहिए। अन्य भिलाषिता शून्यम, बहुत बढ़िया घर बनाएंगे, बहुत बढ़िया सजाएंगे, बहुत बढ़िया फर्श होगा, बहुत बढ़िया दीवारें होंगी, और दीवारों पर होगा डैश 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 पेंट, हाँ, और बहुत बढ़िया उसको रखेंगे, पूरा दिन उसी में लगा देंगे। तो ऐश्वर्यों के लिए ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, जितना भगवान दें। ओके, कईयों को भगवान नेचुरली देते हैं, गत वर्षों के, गत जन्मों के कर्मों के अनुसार, तो वो उसी को इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में। हमने सुना था परीक्षित महाराज के बाद धन था, तो उन्होंने धन के भंडार खोल दिए मंदिरों के निर्माण में, यात्राओं के प्रचार में, हरिनाम के प्रचार में, प्रसाद वितरण में। तो धन में कलयुग कहाँ रहेगा? अदरवाइज धन में, हमने सुना था, धन में कलयुग का वास होता है। हृदय में, सर के ऊपर गर्मी पैदा कर देता है, अहंकार पैदा कर देता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो ऐश्वर्यों के लिए बिल्कुल भी लालायित नहीं रहते। हमारे इस्कॉन के इतने भक्त हैं, इतने ऑपुलेंट होते हैं, लेकिन उन्हें देख के कोई कहेगा ही नहीं, उनका जीवन शैली इतनी साधारण है, और जीवन का इतना बहुमूल्य समय और धन वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि स्वरूप दामोदर ऐसे ही हैं, क्योंकि शुद्ध भक्ति में डूबे रहते हैं। स्वरूप कहे श्रीवास सुन सावधान, सुनो श्रीवास सावधान, वृंदावन संपद तोमार नाही पाड़े मने। तब स्वरूप दामोदर ने उलट कर कहा, अरे श्रीवास, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम वृंदावन के दिव्य ऐश्वर्य को भूल गए हो, तुम्हारा दिमाग भ्रमित हो गया है, और इन ऐश्वर्यों के चक्कर में तुम पड़ गए हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वृंदावन का क्या ऐश्वर्य है। वास्तव में हमारे ऐश्वर्य हमारे जीवन में क्या लेके आना चाहिए, बताइए? हमारे पास यदि ऐश्वर्य है तो हमारे जीवन में सुख आना चाहिए ना, आनंद आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ऐश्वर्य से और ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन हो जाती है। अरे इसने यहाँ चोरी कर ली, यहाँ चोरी कर लेगा, यहाँ कैमरा लगाओ, यहाँ लगाओ, तिजोरी में लॉक लगाया, ओह चाबी बाहर रह गई थी। हाँ, हमेशा। और जो घोड़े बेच के सोता है, घोड़े बेच चुका है, बचा ही क्या उसके पास? घोड़े बेच का मतलब ये तो है, घोड़े बड़ी बहुमूल्य चीज होती है। इस कहावत का मतलब है, जिस व्यक्ति ने घोड़े बेच दिए, समाप्त, खत्म, अब क्या है? कुछ नहीं है, सो रहा है। तो यानी कि जो जितना ऐश्वर्य होता है उससे बहुत ज्यादा चिंता बढ़ जाती है। लेकिन चिंता उसी की बढ़ती है जो उस ऐश्वर्य से आसक्त होता है, अदरवाइज चिंता नहीं बढ़ती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये ऐश्वर्य हमारे जीवन में सुख नहीं लाया तो क्या फायदा हुआ। लेकिन वृंदावन का जो भाव है हमारे जीवन में सरलता में भी अत्यंत सुख लेके आता है। तो ये भाव के बारे में स्वरूप दामोदर बताएंगे और हम सुनेंगे, लेकिन कुछ इंतजार के बाद।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज की जय।